गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण उपास्य तत्व केवल माया से बनता है। जहाँ किसी दूसरे प्रकार का ज्ञान या वृत्ति बीच में न आए उसे उपासना कहेंगे। जिसकी उपासना हो रही है उसी के सजाती ध्यान और चिंतन चलते रहे। परम ब्रह्म की शक्तियां अनंत है। ऋग्वेद ने कहा इंद्रो माया भी, इंद्र अर्थात परमात्मा अपनी मायाओं से पूर्ण रूप अर्थात अनेक रूप बन गया है। यहाँ मायाभी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बहुवचन प्रयोग अनेक शक्तियों को बतलाने के लिए है, अन्यथा श्रुति माया कहती, मायाभी नहीं कहती। इसी प्रकार यजुर्वेद उसकी शक्तियों को अनंत प्रकार की बतलाने के लिए पराश शक्ति ही विविधा एव कहता है। इन अनन्य शक्तियों में से किसी एक को उपास्य बनाकर उपासना होती है। यदि यह पूछा जाए कि सभी शक्तियों की उपासना क्यों न की जाए, तो उत्तर है कि ऐसा करना असंभव है। अनंत शक्तियों को अंतःकरण युगपत ग्रहण नहीं कर सकता, एक ही का ग्रहण कर सकता है। अतः आचार्य श्री पुष्पदंत ने कहा कि महिम्नः पारम ते परम विदु से, पर विद्वान भी आपको अनंत शक्ति को देख नहीं सकते। व्यक्ति माया से छुटकर परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, पर माया का इदमित्थम नहीं कहा जा सकता। माया अनंत है। परमात्मा का एक गुण लेकर ही उपासना शुरू होती है। परमात्मा तो अनंत गुणों वाला है। कभी विष्णु का ध्यान कर लिया तो कभी सरस्वती का, कभी शिव का। इस प्रकार मन को चित्रशाला बनाकर काम नहीं चलता महाराज। साधना में परमेश्वर के एक रूप को ही विचार करना पड़ता है। उपासना में ऐसी बात नहीं होती कि जो भी रूप शिव का हो वही रूप ठीक हो। परमेश्वर के सभी रूप उपास्य है, पर सभी रूप परमेश्वर के होते हुए भी व्यवहार या उपासना किसी एक रूप को पकड़कर ही होता है, यह संभव है। नारायण यह ब्रह्मांड परमेश्वर का है, किसी देवता का नहीं है। सकाम फल कर्म का फल देने का अधिकार देवता को मिला हुआ है। आजकल सकाम कर्म में लोग देवता के साथ सौदा करते हैं। हे परमेश्वर मुझे पास करा दो तो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे राजा की सरकार होते हुए भी आयकर ग्राहक राजा का अधिकारी है। आजकल सकाम कर्म में लोग देवता के साथ सौदा करते हैं। हे परमेश्वर मुझे पास करा दो तो ये लड्डू चढ़ाएंगे। तो जैसे राजा की सरकार होते हुए भी आयकर ग्राहक राजा का अधिकारी है, अतः आप उससे कहते हैं कि तुझे 100 रुपया दूंगा तो 500 रुपया बचा दे। इसी प्रकार हम देवता से कहते हैं कि हनुमान जी मैं 20 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे पास करा दीजिए। ऐसे ही जबरदस्ती करके दशरथ जैसे महाप्रतापी राजा ने सकाम कर्म यज्ञ के फलस्वरूप राम जैसे पुत्र को पाया, पर पुत्र सुख नहीं पाया। बचपन में ही राम तीर्थ यात्रा को चले गए, वापस आए तो बैठे ही रहते थे और पीले पड़ने लगे। तो दशरथ चिंतामग्न थे कि इनको क्या हो गया। तो वशिष्ठ जी ने राम को ज्ञान कराया। योग वासिष्ठ ग्रंथ का नाम सुने होंगे आप लोग। तो योग वासिष्ठ वशिष्ठ जी ने राम को सुनाया है। तो वशिष्ठ जी ने राम को ज्ञान कराया और स्वस्थ किया। तो विश्वामित्र उन्हें लेकर चले गए। जब वो स्वस्थ हुए तो विश्वामित्र लेके चले गए। जिस समय विवाह हुआ उनकी आयु 16 वर्ष से कम ही थी। विवाह होकर घर आए तो थोड़े ही दिनों में वनवास हो गया। अतः सकाम कर्म कर इतना बड़ा फल हुआ कि राम जैसे पुत्र तो पा सके, पर उसका भोग
सुख भोग दशरथ न कर सके। परमात्मा के राज्य में अनाधिकार चेष्टा करने से पदार्थ तो प्राप्त हो सकता है, पर सुख नहीं। इसलिए वास्तविक उपास्य देवता नहीं, केवल श्री उमा महेश्वर हैं। जिस प्रकार मूर्ति में शिव बुद्धि की जाती है, उसी प्रकार देवता में भी शिव बुद्धि अर्थात शिव बुद्धि से उपासना कर सकते हैं। अतः वेद भगवान अनेक देववादी होने पर भी एकेश्वरवादी हैं। नारायण परमेश्वर सब में विद्यमान है, तथापि उसका एक ही उपास्य रूप लेकर उपासना करनी पड़ती है। चित्त को चित्रशाला न बनाकर एक ही रूप का ध्यान करना पड़ता है। आप कहेंगे कि हम हिंदू तो कई देवताओं की पूजा करते हैं। उपास्य तत्व और देवताओं में बहुत भेद है। सब देवताओं में उपास्य तत्व ही तद्रूप से है। नवरात्रि में शक्ति को शिव ही समझकर अभ्यंतर ध्यान करना पड़ता है। ध्यान के अंदर अपने इष्ट का ही चिंतन करना है, तभी चित्त में स्वरूप दृढ़ हो जाएगा। नारायण, अब प्रश्न उठता है कि कब तक उपासना करें। संपन्न देवतात्मत्वम उपास नमुदीरितम। जब चित्त वृत्ति ऐसी बन जाए कि ध्याता और ध्येय में अभेद हो जाए तो उपासना सिद्ध है। ध्येय और ध्याता जब तक एकाकार नहीं हो जाते तभी तक उपासना की अवधि है। तथा हमें यह शरीर 30 वर्ष पहले मिला, 40 वर्ष पहले मिला, तो रात दिन चिंतन करते करते उसके साथ तदात्म हो गया है और यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं शरीर ही हूँ, मैं यह शरीर हूँ। तो अब हजारों शास्त्र कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, फिर भी तुम कहते हो कि मैं तो शरीर हूँ। तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेद जब इतना ही बाधित हो जाए तभी उपासना सफल है। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी दूसरी वृत्ति के आए निरंतर एकाकार वृत्ति ही उपासना है। दूसरी वृत्ति नहीं आना चाहिए, एक ही वृत्ति आती रहे, वही एकाकार वृत्ति है, वही उपासना है। इसके दो भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। उपासना का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। बुद्धि के द्वारा देवता के पास जाते हैं। उपगम्य बुद्धा यद आसनम देवतात्मनाम। समीप जाकर किस रूप में बैठो, तो देवता रूप बनकर ही बैठना। अभ्यंतर उपासना अभेद चिंतन है। परमेश्वर एवं शक्ति के साथ अभेद चिंतन भी होता है। यथा परमेश्वर की ज्ञान शक्ति है और मैं ही ज्ञान शक्ति वाला हूँ, यह अभेद चिंतन है। मैं ही ज्ञाता परमेश्वर हूँ, परमेश्वर ही नित्य रूप है, मैं नित्य रूप समझना, उसका अपने में अभेदानुसंधान है। परमेश्वर आनंद रूप है, इस आनंद शक्ति के साथ अभेदानुसंधान करना है। तो सर्वज्ञता का अपने अंदर चिंतन करना, अर्थात जिस प्रकार परमेश्वर सर्वज्ञ है वैसे मैं सर्वज्ञ हूँ, यह सर्वज्ञता का अनुसंधान है। परमेश्वर की शक्ति केवल इच्छा ज्ञान क्रिया ही नहीं है, शक्तियाँ अनंत है। परमेश्वर में नित्य तृप्ति है। तैत्तरीय उपनिषद में अकामता को ही उसकी तृप्ति कहा है। यह अकाम है तो मैं सकाम हूँ, यह तृप्ति का अनुसंधान है। परमेश्वर की तृप्ति किसी विषय को लेकर नहीं है। कामना को अभाव से नित्य तृप्ति है। कामना चित्त का धर्म है, उसका आश्रय है अंतःकरण। तो मैं उससे भिन्न हूँ, यह तृप्ति की उपासना है। नारायण उपसंगम्य बुद्धा यद आसनम देवात्मनाम में देवात्मना का अर्थ देव शक्ति रूपेण है। शुद्ध ज्ञान या शुद्ध आनंद उपासना का विषय नहीं। उपास्य तत्व तो माइक होता है, माया शिव की शक्ति है। माया शिव की शक्ति है तो देव रूप बनकर देवता की शक्ति से अभेद संबंध हो जाने से चित्त जो तुम्हें बंधन में डाले हैं वह हट जाएगा। जब तक आप उपासक हो तब तक चित्त की स्थिति है। अष्टमी को रात्रि को बलिदान का यही रहस्य है। बलिदान चित्त का होता है, बकरे या भैंस का नहीं। चित्त अहंकृत का तीक्ष्ण बोध रूपी परशु से बलिदान करो, तो एक झटके में कट गया तो देवी का भोग लग गया। मुसलमान मानते हैं कि ज्ञान धीरे धीरे होगा, अतः वे धीरे धीरे हलाल करते हैं। अंतःकरण शुद्ध है,
उसे वे भी मानते हैं, पर 5 बार नमाज पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हालत हलाल करते करते काम बन जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है। देखिए हकीकत ऐसा नहीं है। तो अष्टमी को रात्रि जो बलिदान का दिवस मनाया जाता है, उसका यही रहस्य है कि बलिदान चित्त का होता है। हमें चित्त, जो हमारी अहंकृत चित्त है, का तीक्ष्ण बोध रूपी परशु से बलिदान करना होता है। एक झट में कट गया तो देवी का भोग लग गया। तो अपने चित्त का परमात्मा में बलिदान करना है, यही हमारी बलिदान है, यही रहस्य है बलिदान का। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।